दोस्तों एक्सेल में इन सभी फॉर्मूला का कैसे प्रयोग किया जाता है, एक्सेल में डाटा एंट्री करते वक्त इन सभी फॉर्मूला का कैसे प्रयोग करें विद एग्जांपल्स इस वीडियो में सीखेंगे। एक एक करके सभी फॉर्मूला का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारा सम, और सम का मतलब है जोड़। जब भी आप किसी नंबर को जोड़ने का काम करते हैं तो वहां पर आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो आप टोटल वाले बॉक्स में आप जाएंगे, इसके बाद आप बराबर लिखेंगे, फिर आप सम, ऊपर में आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर सम, तो आप टैब दबा दीजिए कीबोर्ड से। इसके बाद जो भी नंबर का आप जोड़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पांचों सब्जेक्ट का जोड़ना चाहता हूँ, पांचों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर दबाया। जैसे ही दबाया यहाँ पर देखिए 311 इस पांचों सब्जेक्ट का जोड़ करके यहाँ पर आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि सभी का निकल जाए, तो सभी का निकल जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोटा प्लस है, यहाँ पर पतला प्लस है, इसको मैंने कर दिया यहाँ से ड्रैग। यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग तरह का आगे एक ज्यादा सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख दूं तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दूं तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो मतलब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया है सम का, जिससे कि हमारा टोटल नंबर आ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका कि सम करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका बहुत ही इजी है, जो कि आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका टोटल यहाँ पर आ चुका है। तीसरा तरीका यहाँ पर है सम करने का, आप ये आपका जो भी नंबर है उससे आप टोटल तक सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल, अल्ट और बराबर को दबाइए, यहाँ पर देखिए आपका टोटल आ गया है। चौथा तरीका इस प्रकार से है कि आप यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर एक को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं सबका एक बार में आ जाए, तो सबको सिलेक्ट कर लिया, बराबर लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो नंबर है वो लिखा, फिर प्लस, फिर नंबर, फिर प्लस, फिर नंबर, प्लस नंबर, प्लस नंबर, और मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से कर दिया कंट्रोल इंटर। यहाँ पर सबका एक साथ आ गया। ये काम मैं कर सकता हूँ सम का फॉर्मूला के साथ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बराबर लिखा, फिर सम लिखा, और मैंने यहां से कर दिया है टैब दबा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये लगाने से पहले सबको सिलेक्ट कर लीजिए आप, मैंने कर लिया। इसके बाद बराबर और सम लिखा, फिर मैंने कर दिया यहाँ से टैब, और इसके बाद सबको मैंने यहाँ से नंबर को कर लिया सिलेक्ट, पांचों सब्जेक्ट का, कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद, और कीबोर्ड से आप दबाएंगे कंट्रोल और इंटर। देखिए एक साथ में हमारा सबका टोटल आ गया है। तो इस तरीके से आप सम का प्रयोग करते हैं अलग अलग नंबर को जोड़ने के लिए। अगला फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मींस होता है गुना। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, वहां पर तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए आप बराबर लगाएंगे, फिर आप प्रोडक्ट लिख देंगे। प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए 500 गुना 5 करेंगे तो आपका 2500 आएगा। सबको यहाँ पर लाने के लिए आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइए। यहाँ पर देखिए आपका टोटल एक साथ हो गया। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते थे, ये अगर आपको कंट्रोल डी नहीं करना तो यहाँ से आप डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए कितने सारे तरीके हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना, डबल क्लिक भी नहीं करना, तो आप यहाँ पर पतला सा प्लस आएगा, इससे आप ड्रैग करते से। तो बात एक ही है, काम एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग है, जो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाता है। बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है मैक्स। मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, जो भी नंबर उसमें मैक्सिमम नंबर जो होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उससे खोज कर बताएगा कि ये नंबर सबसे बड़ा है। वो कैसे खोज सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे मैक्स यहाँ पर। इसके बाद जो भी नंबर में है, मैं टोटल का देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा किसका आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा सबको इस तरीके से सिलेक्ट, कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद और इंटर। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है ना, वो है 387। 387 से ऐसा एक भी नंबर नहीं जो कि इससे बड़ा नंबर हो। सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट जो है, नंबर 1 में जो है वो है 387। अगला फॉर्मूला है हमारा राउंड। ये राउंड क्या करता है, राउंड से डेसिमल के बाद कितना नंबर शो करवाना है वो जानते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि आप कोई भी नंबर इस तरीके से आप लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद कितना अंक आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ डाटा है, इसमें किसी में तो 3 है, तो किसी में 4 है, इस तरीके से मुझे 2 तक ही चाहिए।
तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं बराबर लिखूंगा, इसके बाद फिर मैं राउंड ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और जो नंबर है उसे मैंने दे दिया, फिर मैंने दे दिया कोमा, कितना अंक चाहिए मुझे, 2 अंक चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर दबा सकते हैं, दबाते यहाँ पर देखिए 500.24 आ गया। इससे आप यहाँ से डबल क्लिक से पूरा कर सकते हैं कि सभी का यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 ही अंक आया हुआ है, चाहे इसके बाद पॉइंट के बाद कितना भी अंक क्यों ना रहे। तो इस तरीके से करते हैं। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला है वो है हमारा व्हील लुकअप। इसका प्रयोग करते हैं जब हमारे पास इस तरीके से डाटा होता है और मुझे ये बाहर निकाल करके देखना है कि मेरा प्रोडक्ट नाम मैं टाइप करूं और उसके बाद हमारा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वो पूरा डाटा में से बड़ा नंबर में से हमको दिख जाए। जैसे हमारा ये डाटा जो है इस प्रकार से बहुत लंबा हो सकता है और इसमें से मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखूं और उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब मेरे सामने आ जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है माउस और इसके बाद क्वांटिटी से मैं निकालता हूं। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा बराबर, फिर वी लुकअप यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद मैं किससे निकालना चाहता हूं, मैं जो यहाँ पर देना चाहता हूं लुकअप वैल्यू वो मैं माउस से निकालना चाहता हूं। इसके बाद मैंने कॉमा दिया। टेबल एरे में मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से माउस से लेकर के यहाँ से पूरा नंबर तक मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने कॉमा दिया। तो मुझे जो क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मैंने इस सेल में लगाया हुआ है, तो क्वांटिटी जो हमको चाहिए किस सेल में चाहिए, मतलब क्वांटिटी जो हमारा है वो कितना नंबर कॉलम में हमारा है। तो क्वांटिटी यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट 1 हो गया, क्वांटिटी 2 नंबर में। तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद 2 लगाना है और 2 लगाने के बाद एग्जैक्ट नंबर चाहते अगर आप आए कि एग्जैक्ट नंबर हमको चाहिए तो वहां पर आपको 0 देना पड़ेगा कॉमा के बाद, या फिर आप ट्रू या प्लस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं 0 से एग्जैक्ट नंबर चाहता हूं, जो मैं सर्च करूंगा मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो मैंने 0 दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और कीबोर्ड से इंटर। तो यहाँ पर देखिए माउस का जो क्वांटिटी है वो है 5। अगर मैं इससे कर दूं, यहाँ से ड्रैग कर दूं इस तरीके से, तो मैंने यहाँ से ये ड्रैग जैसे ही करूंगा तो ड्रैग करने पर हमारा रेट भी दिख जाएगा और हमारा अमाउंट भी दिख जाएगा। देखिए माउस का 5 है और रेट 500 है, अमाउंट 2500 है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ माइक कर देता हूँ, मैंने माइक लिखा और कर दे यहाँ से कीबोर्ड से इंटर। यहाँ पर देखिए माइक का क्वांटिटी 7 है, रेट 1200 है और अमाउंट 8400 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मॉनिटर का देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मॉनिटर का देख सकता हूँ। कितना यूजफुल फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से काम करते हैं कि मॉनिटर का क्वांटिटी 5 है, रेट 500 है और अमाउंट 2500 है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मॉनिटर का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए मॉनिटर में क्वांटिटी 5 हो गया। ये कैसे हो गया, माइक हो गया। यहाँ पर हमारा मॉनिटर देखना है, थोड़ा सा टाइप करने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से यहाँ पर मॉनिटर है। यहाँ पर मैं सीपीयू का देख लेता हूँ कि ये कर रहा है कि नहीं। सीपीयू में देखिए सीपीयू का 9 है, 8000 है और ये 7200 है। पता नहीं मॉनिटर में क्या मिस्टेक से कुछ चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप व्हील लुकअप का प्रयोग करते हैं। अगला है एवरेज। जब आपको एवरेज निकालना हो, जब आपको परसेंटेज निकालना हो, तो उसके लिए आप कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, आप बराबर लिखते हैं, इसके बाद फिर आप एवरेज लिख लेते हैं। एवरेज के बाद किस नंबर में आप चाहते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो मैं इस 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना चाहता हूं कि ये 5 सब्जेक्ट का जो नंबर है उसका कितना एवरेज आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से कर दिया ब्रैकेट बंद और इंटर। यहाँ पर देखिए 62.2% इसका आया हुआ है। परसेंट का साइज लगाने के लिए आप यहाँ पर जनरल ऑप्शन पर आ सकते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स पर आ सकते हैं, कस्टम पर, और यहाँ से जनरल को आप डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर जितने भी अंक है, आपका कितना अंक है यहाँ पर 2 अंक है, मैंने 2 0 दे दिया। इसके बाद पॉइंट में कितना तक दिखाना चाहते हैं, 2 तक दिखाना चाहता हूँ तो 1 तक या 2 तक, तो मैं 1 तक दिखाना चाहता हूँ, 0 दे दिया। इसके बाद यहाँ से आप कीबोर्ड से देंगे बैकस्लैश और उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट 5 दबा देंगे परसेंटेज का साइन के लिए। सैंपल में आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 62.2% आपका आया हुआ है। इसी को आप शायद यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से।
तो सबके पास यहाँ पर परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ऐसे आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा पास और फेल देखने का। जो फेल हो जाए उसका नाम शो करना चाहिए कि कौन विद्यार्थी फेल हो गया है। तो वो मैं किसी एक सब्जेक्ट से देख सकता हूं कि ये विद्यार्थी फेल हो गया है, वो कैसे होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, बराबर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर देंगे। इसके बाद मैं किससे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो हिंदी में जो फेल हो जाए उसका नाम शो करे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेल ले लिया, फिर मैंने दे दिया लेस देन, कितना नंबर से कम हो तो फेल हो जाए वो। तो यहाँ पर 30 से कम जिसका हो वो फेल हो जाए। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर हम देंगे नाम, कि नाम शो करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नाम का ले लिया। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अगर जो जिसका 30 नंबर से ज्यादा हो तो वो क्या दिखाए, तो उसके लिए क्या दिखाए, तो यहाँ पर मैं देता हूं कि वो पास दिखाए, पास दिखाए। और अगर 30 नंबर से कम हो तो उसका नाम दिखाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर देखिए जो पास है तो वो पास हो जाएगा, और जो फेल होगा वो फेल दिखाएगा। यहाँ पर अभी तो दिखाएगा कि सब पास है, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर हिंदी में कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 12, यहाँ पर देखिए रंजन का नाम यहाँ पर दिख गया कि रंजन फेल हो गया। यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर 25 दे दिया। यहाँ पर देखिए 25 मैंने जैसे दिया, यहाँ पर देखिए 25 में नाम आ गया कि ये फेल हो गया है। तो इस तरीके से आप पास या फेल देख सकते हैं। जहां पर जो पास हो गया है तो वो देख सकते हैं, फेल हो गया है तो फेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। अगला है एबीएस फॉर्मूला, जो कि माइनस वाले नंबर को प्लस में कन्वर्ट करता है। इसको करने के लिए आप यहाँ पर बराबर करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर एबीएस फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और जो नंबर है उसको आप सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद करिए, इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये हमारा जो नंबर है वो माइनस में, लेकिन ये हमारा प्लस में हो गया। पूरा करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, पतला वाला प्लस ला करके, या फिर आप इसे ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी नंबर है वो सब हमारा प्लस में हो गया, माइनस से प्लस में हो गया। इसके बाद वाला जो फॉर्मूला हमारा वो है काउंट। काउंट करता है कि कितना नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हम जो लिखे हुए हैं ये कितना नंबर सेल तक लिखे हुए हैं, कितना टोटल हुआ है, 1 2 3 में गिनेगा ये, कैसे गिनता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया बराबर, तो इसके बाद मैंने दे दिया काउंट, और काउंट के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मैं कर लेता हूँ पूरा सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो 15 सेल में मैंने लिखा हुआ है। टोटल जो सेल की संख्या है लिखने का वो हमारा 15 है। तो काउंट से आप टोटल संख्या बता सकते हैं कि कितने सेल में आप लिखे हुए, कितने सेल में आप डाटा एंट्री किए हुए हैं। अगला है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये जब आपका कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी नंबर हो, दोनों मिला जुला हो, और आप जानना चाहते हैं कि कितने सेल में मैंने इसे एंट्री किया हुआ है, तो वो देखने के लिए आप बराबर करेंगे और लगाएंगे कीबोर्ड से काउंट ए फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद जो भी नंबर आप उससे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और इंटर दबाइए। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ काउंट का फॉर्मूला। काउंट से क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं ऊपर में लिख देता हूँ काउंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ बराबर काउंट लगाता हूँ, और उसके बाद मैं पूरा कर लेता हूँ सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर। यहाँ पर देखिए जो हमारा काउंट में जो आया हुआ है ना 6 आया हुआ है, सीधा 6 के यहाँ आया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये इसको यहाँ पर सीधा इसको काउंट किया हुआ है कि ये हमारा 3 से लेकर के यहाँ तक जो हमारा नंबर है वो 6 तक है। इसके बाद का नंबर इसने काउंट नहीं किया। लेकिन ये जो काउंट ए फॉर्मूला जो किया है, ये टेक्स्ट हो, नंबर हो, सबको इसने काउंट कर लिया है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है रैंड बिटवीन। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब आप नंबर डालना चाहते हैं कि जैसे कि मुझे इतना सेल में 133 नंबर से या 30 नंबर से 99 नंबर के बीच से हम नंबर चाहते हैं, वो एक एक करके टाइप करने में ज्यादा समय लगेगा। तो 33 या 30 से हम 100 के बीच के नंबर को लिख सकते हैं रैंड बिटवीन के संख्या से। हमारे फॉर्मूला से इसे कैसे करेंगे, बराबर लिखेंगे। इसके बाद हम ये लिखेंगे यहाँ पर रैंड बिटवीन। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसके बाद कहाँ से हम चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 30 से कहाँ तक चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 100 तक। मैंने यहाँ पर 30,100 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर कर दिया। यहाँ पर इसमें से ऐसा एक भी नंबर नहीं है
जो कि 100 से ज्यादा होगा। जो भी नंबर होगा 30 से 100 के बीच ही नंबर होगा। अगला जो फॉर्मूला है वो है मीन। ये मीन क्या करता है, इससे मिनिमम नंबर को पता कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसमें सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर उसके लिए हम बराबर लिखेंगे, मीन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, और जिसका भी देखना है, मुझे यहाँ पर देखना है इंग्लिश का देखना है कि सबसे कम किसका आया हुआ है। मैंने यहाँ पर कर दिया 45 है, सबसे कम जो नंबर है वो है 45। 45 से कम किसी का भी नहीं है। इस तरीके से हमारा है फंक्शन। यहाँ पर अगला जो है वो है अपर। ये अपर क्या करता है, अपर जो हमारा यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसे कैपिटल में कर देगा। कैसे करेगा कैपिटल में, इसे मैं यहाँ पर कर दिया बराबर और मैंने लिख दिया यहाँ पर अपर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमारा नंबर टेक्स्ट है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारा राहुल यहाँ पर लिखा हुआ है, कैपिटल स्मॉल दोनों था, लेकिन यहाँ पर जो राहुल लिखा हुआ है इसे पूरा का पूरा कैपिटल में लिख दिया है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा नाउ का। ये नाउ फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर आप देखिए नाउ मैंने लिख दिया, ब्रैकेट ओपन और बंद कर दिया इस प्रकार से और इंटर दबा दिया। तो ये अभी का टाइम दिखा रहा है और आज का डेट दिखा रहा है। इससे आप बड़ा करके यहाँ पर देखिए कि ये अभी का जो डेट है वो लास्ट में है, अभी का जो डेट है वो यहाँ पर है और टाइम लास्ट में, मतलब शुरू में डेट और लास्ट में टाइम दिखाता है। तो जो अभी का टाइम है और जो आज का डेट है वो आप नाउ फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। आगे है लेन। ये लेन क्या करता है, इससे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसमें कितने आप लेटर लिखे हैं उसको काउंट करके बताएगा। इसे मैंने बराबर लिखा और लेन लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और मैंने लिख दिया ये, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद इंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पर अमन में जो कितने लेटर लिखा हुआ है तो मैंने 4 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पर जितने जितने इसमें लेटर होंगे ना, ये जो वर्ड लिखे गए हैं उसमें जितना भी लेटर होगा सबको काउंट करके बताएगा कि इतना इतना लेटर इस वर्ड में लिखा हुआ है। अगला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा लोअर फंक्शन। ये क्या करेगा, इससे हमारा कैपिटल और स्मॉल दोनों इसमें यूज हुआ है। मैं चाहता हूं कि सबका सब स्मॉल में आ जाए। मैंने बराबर लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ पर लोअर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर टैब दबा करके यहाँ पर कर दिया। इसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसे सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर इंटर दबा दीजिए। तो इंटर दबाते यहाँ पर सिर्फ राहुल का लिया है क्योंकि मैंने सिर्फ पहला लेना चाहिए था। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे आप। यहाँ पर देखिए सबको यहाँ पर स्मॉल में कर दिया। इस तरीके से आप बराबर करेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पर लोअर ब्रैकेट ओपन और एक को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए फिर भी वही कर रहा है और फिर आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक को भी सिलेक्ट करके सबको ड्रैग आप कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा सम इफ। सम इफ क्या करता है, सम इफ से बार बार लिखा गया नंबर को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं इसमें से कोई भी रिपीटेड नंबर है ना, जैसे मैं 20 को चाहता हूं कि 20 जहां जहां लिखा हुआ है उस 20 नंबर को हर जगह काउंट कर ले। कैसे होगा, बराबर सम इफ ब्रैकेट यहाँ पर ओपन और जो भी नंबर है सबको आप सिलेक्ट करिए और कॉमा दीजिए को किस नंबर को, इस रेंज में से किस नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 20 नंबर जहां जहां लिखा हुआ है ना वही सिर्फ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 120 आ गया। अब मैं देख लेता हूँ 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, मतलब टोटल जो हमारा 20 है लिखा हुआ वो 6 जगह है और 6 जगह है तो 20 तक 120। इस तरीके से आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। अगला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का प्रयोग आप कब करते हैं, जैसे देखिए आपको जब सम करना हो मतलब जोड़ करना हो, प्रोडक्ट मीन्स गुना करना हो, जोड़ और गुना दोनों एक साथ करना हो तब आप सम प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स कि आप गुना भी करना चाहते हैं, जोड़ भी करना चाहते हैं और आप ग्रैंड टोटल चाहते हैं कि टोटल इसका कितना पैसा हुआ, ग्रैंड टोटल चाहिए आपको। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और लिख देंगे सम प्रोडक्ट और उसके बाद आप जो भी नंबर है ना उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर सम प्रोडक्ट के लिए जो भी नंबर होगा उससे आप एक बार में यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये कर लेंगे, फिर कॉमा डाल देंगे, इसके बाद फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, इतना नंबर हो गया। अगर मैं ये करूं इसको मैं टोटल कर दूं, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, बराबर यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप ऑटो सम पर क्लिक करिए
फिर भी देखिए आपका इतना ही नंबर आ रहा है और इससे भी वही आ रहा है, मतलब कि आप सम प्रोडक्ट करिए या फिर इस नंबर को आप जोड़ दीजिए, बात वही हो रहा है। अगर आप सम प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ और गुना एक ही साथ करके रिजल्ट आपको दे देता है ग्रैंड टोटल के रूप में। अगला जो फॉर्मूला है हमारा है वो है इफ, और इफ का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर है हमारे पास, हम चाहते हैं कि उस नंबर का जैसे कोई पास है या फेल है, मैं वो देखना चाहता हूं, तो पास या फेल में कैसे देख सकता हूं, उसके लिए हमारे पास इफ फॉर्मूला है और इफ की मदद से ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे होगा, मैंने लगा दिया बराबर, फिर लगा दिया यहाँ पर इफ लगा दिया, इसके बाद कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं शुरू से कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ सके आप, बराबर इफ, और उसके बाद किस नंबर में मैं चाहता हूं कि जिस नंबर में वो फेल हो, मतलब उस जिस सब्जेक्ट में उसका यहाँ पर क्या हो जाए, वो फेल हो जाए, पास हो जाए, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि ये जो मैथ है ना, तो इस मैथ नंबर में जो भी फेल हो वो फेल हो जाए। तो मैंने मैथ को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर लेस देन, कितना नंबर से कम हो तो वो फेल हो जाए, तो 30 नंबर से अगर जिसका कम आए तो वो फेल हो जाए, तो मैंने दे दिया डबल कोट, यहाँ पर मैंने ले दिया फेल, इसके बाद मैंने लगा दिया कॉमा, फिर डबल कोट, फिर मैंने दिया पास, डबल कोट और बंद। मतलब समझिए यहाँ पर कि जिसका 30 नंबर से कम हो ना तो वो फेल हो जाए, और 30 नंबर से ज्यादा हो तो वो पास हो जाए, इस तरीके से मैं कुछ शो कराना चाहता हूँ। मैंने लगा दिया यहाँ पर इंटरवल, यहाँ से लगा सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसके बाद इफ जो भी होगा जिस नंबर से आप दिखाना चाहते हैं वो, इसके बाद लेस देन यहाँ पर दिखा देंगे आप लेस देन 30, इसके बाद आप कॉमा, फिर डबल कोट से बंद, यहाँ पर मैंने डबल कोट से बंद नहीं किया है, ये मिस्टेक है हमारा। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे इंटर, यहाँ पर ये पास हो गया, इसे हम पूरा ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर एगो फेल हुआ है, एगो ये फेल क्यों हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 23, मैथ में 23 है इसका, इस वजह से ये फेल हो गया है। अब मैं यहाँ पर 45 वाले को कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15, यहाँ पर देखिए फेल हो गया। इस तरीके से पास या फेल दिखाने के लिए आप इफ का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से बराबर इफ, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल दिखाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप ले लेंगे, कितना नंबर से कम हो तो वो फेल, नहीं तो पास, इस तरीके से आप एज इट इज लिखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होगा वो है हमारा टुडे। अब ये टुडे क्या करता है, तो मैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बराबर लिखा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। टुडे क्या करता है, आज का डेट दिखाएगा, आज का जो डेट है वो आज का डेट दिखाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला हो।